नमस्कार, मैं संजय कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने सर्व लोकप्रिय न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद हैं अटेली विधानसभा के गांव बागोत में। बागोत वो गांव है जिसने एक से बढ़कर एक पहलवान दिए हैं, राजनेता भी दिए हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं, चुनावी सर्वे कर रहे हैं, भावी प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, उनके आचार विचारों से आपको अवगत करवा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसे समाज सेवी से मिलवाएंगे जिन्होंने पिछले काफी समय से समाज सेवा की है, राजनीति के क्षेत्र में उतरे हैं, युवा है, शिक्षित है, कर्मठ उम्मीदवार है, भावी उम्मीदवार है जिला परिषद का। ये बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस विजन को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं और अगर जीतते हैं तो किस तरह से वार्ड का विकास करवाएंगे। आइए हमारे आज के जो खास मेहमान है उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान चर्चा करेंगे चुनाव पर। और भाई सबसे खास बात यह है भाई युवा है, शिक्षित है, अधिकारों के प्रति सजग है, नॉलेज है। आइए बातचीत करते हैं, जान लेते हैं कि क्या विचार है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, किन बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दीजिए भाई साहब। जी मैं वार्ड नंबर 6 से गांव बागोत है, जिला पार्षद के लिए कैंडिडेट हूँ। दीपक नाम है जी। मेरी घरवाली है जो धर्मपत्नी है, उसका नाम सीमा है। मेरा चुनाव चिन्ह है रेडियो। तो जी मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने समाज में कई जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करवाने के लिए, उसके लिए भाई पहले मैंने गौ उपचार केंद्र भी खोल रखा है, गौ की सेवा के लिए भी खोल रखा है। जो गौ माई है उनका ऑपरेशन वगैरह के सुविधा कर रखी है। उसके बाद जी कई अपने जो वार्ड में कमियां हैं, जैसे नालियों में पानी भरा हो जाता है, उसका समाधान के लिए। अच्छा, कई हमारा जो खेल की जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो खेल के मामले में काफ़ी पीछे है। उनका सरकार, केंद्र सरकार हमें ग्रांट देती है और मेडिकल का ग्रांट देती है, शिक्षा का ग्रांट देती है। तो उनसे हमारे जो पहले आए हैं, जो पार्षद आए हैं, वो इन चीज़ों से अवगत नहीं थे। हम कोशिश करेंगे, केंद्र सरकार हमें ये सुविधा देती है, राज्य हरियाणा सरकार हमें सुविधा देती है, उन सुविधाओं को हम यहाँ पे लाएंगे, ग्राउंड में लाएंगे और उनको लागू करवाएंगे। और गांव में ना तो किसी प्रकार की सफाई होती है जी, पानी है नालियों में ऐसे ही भरा रहता है। तो उसके लिए भाई मैं राजनीति में आया हूँ। उसके लिए भाई हमें इस ग्राउंड में उतरा हूँ, तो बड़े राजनेताओं का साथ चाहिए, उनके सहयोग से हम ये काम करेंगे। समाज सेवा आपने काफी की है, समाज सेवा के जरिए भी आप समाज का भला कर सकते थे, राजनीति में आने का क्या पर्पज है? जी कई ऐसे रीजन हो जाते हैं, कई काम ऐसे हो जाते हैं कि हमें ऊपर जो हमारे नेता है उनका सहयोग लेना पड़ता है जी। तो इसलिए जी मैं पार्षद की इसमें चुनाव में आया हूँ कि भाई हम यहाँ पे जीत के हमारे वार्ड नंबर 6 के जो बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें हैं, युवा साथी हैं, हमें आगे भेजते हैं, तो हम अपना जो जुझाव होता है वो रख सकते हैं आगे। युवा साथियों की बात कर ले तो आप भी युवा हैं, युवाओं की समस्या से अच्छी भली बातें चिर परिचित होंगे जी। आज के समय में युवा खास करके खेल का मैदान है उसकी असुविधा से जूझ रहे हैं। परिणाम स्वरूप बहुत से युवा ऐसे होते हैं जिनका टाइम निकल जाता है, लेकिन बेचारों को समय पर ग्राउंड नहीं मिल पाता, फैसिलिटी नहीं मिल पाती और इसी की वजह से पीछे रह जाते हैं, अपनी कला का उचित प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अगर आप जिला पार्षद बनते हैं तो किस तरह से उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी? जी देखो, मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ, हमारी केंद्र सरकार ग्रांट देती है, खेल कोटा देती है, हरियाणा सरकार हमें खेल कोटा देती है। जो भाई पार्षद बने थे उनको इस बात का आभास था या नहीं था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं भाई अगर मुझे ये मेरा वार्ड वासी सभी वोट रुपया आशीर्वाद दे के रेडियो के निशान पे अगर चुनाव वोट डाल के अगर मुझे विजय हासिल करवाते हैं तो मैं ये जो हमारे जितने भी ग्रांट सरकार देती है उनको ग्राउंड में लेके आऊँगा, हर ग्राउंड का काम करवाऊँगा। मेन कारण युवाओं का यही है कि उनको टाइम पे कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। तैयारी करते हैं, हमारे यहाँ पे युवा पहलवान भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, फुटबॉल के भी हैं, लेकिन उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती जो उनको सुविधा मुहैया होनी चाहिए। किन मुद्दों को लेकर समाज के बीच में आप आ रहे हैं, किस तरह से वोटरों से आप अपील कर रहे हैं? जी मैं यही अपील है कि मैं जो हमारी जो यहाँ पे गांव में एक तो सफाई नहीं हो पाती है,
मनरेगा के तहत लगे रहते हैं, लेकिन उनका कोई टाइमिंग नहीं होता, कोई उनको देखने वाला नहीं होता है सुचारू रूप से। आप किसी भी गली में जाके देखो, गंदगी है। ठीक है, चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं। वार्ड में काफी समस्याएं होंगी, आपके सामने काफी चैलेंजेस भी आ सकते हैं। एक सबसे कड़ा और अहम सवाल रहेगा, चुनाव के समय पे बहुत से प्रत्याशी जनता के सामने आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हारने वाले प्रत्याशी वो ग्राउंड से गायब हो जाते हैं। इवन यहाँ तक कि जीतने वाले प्रत्याशी होते हैं वो भी एसी की गाड़ी से ऐसे निकल जाते हैं, जनता पीछे देखती रह जाती है, मुड़ के भी नहीं देखते। क्या जनता के बीच आप बने रह पाएंगे? जी, मेरा जनता से हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि भाई मैं 5 साल में किसी भी अपने वोटर को ये निराश नहीं करूंगा कि मेरा वोट गलत जगह गया है। मैं जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के बीच में रहूँगा। मैं गौ माता को उसका जो स्थान है वो उसको दिलवा के रहूँगा। उसके लिए भी मेरी लड़ाई जारी है, अभी भी मैं सेवा कर रहा हूँ, आगे भी मैं सेवा करता रहूँगा। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं। काफ़ी समस्याएं हैं, इसी के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि लड़कियों को उचित अधिकार और उचित उनका जो सम्मान है वो नहीं मिल पाता। बावजूद इसके लड़कियां भरसक प्रयास कर रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, एक से बढ़ के एक उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। बहन बेटियों के लिए क्या खास करेंगे आप? बहन बेटियों के लिए सबसे पहले हम जो हमारी आम जनता उसको जागरूक करेंगे जी, और उनको सभी पढ़ाएं। और मेन हमारे यहाँ समस्या ये आती है कि नज़दीक में कोई कॉलेज नहीं होते हैं। कॉलेज होते हैं तो उनको बस की सुविधा नहीं मिल पाती सुचारू रूप से। तो इस वजह से दूर होने के कारण भाई पेरेंट्स हैं, भाई उनको सुविधा नहीं मिल पाती ट्रांसपोर्ट की, उससे भी परेशान रहते हैं। तो उसके लिए भी हम सरकार से अपील करेंगे कि उनको भाई अच्छे से या तो उनको ट्रांसपोर्ट का सुविधा अलग से दी जाएगी या फिर उनके लिए शिक्षा संस्थान की व्यवस्था की जाएगी। चलिए अभी बातचीत कर रहे थे, काफी समय से आप समाज सेवा कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि गौ सेवा भी आपने की है जी। लोगों में कुंठित सोच है, ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं, ग्रामीण अंचल में सोच रहती कि बहन बेटे को सिर्फ चूल्हे चौके तक 4 दीवारी तक सीमित रखा जाए, उनको उचित अवसर अपनी जो कला का प्रदर्शन है वो करने के लिए नहीं मिल पाते। तो इसके बारे में क्या कहेंगे जिन लोगों के ये विचार है कि बहन बेटे कुछ खास नहीं कर पाती, उन्हें सिर्फ 4 दीवारी तक ही सीमित रखते हैं? हम जी जो हमारी वार्ड की जो बुजुर्ग है, जो हमारे युवा साथी हैं, उन सब से अपील करेंगे, घर घर जाके उनको समझाएंगे कि जो बेटी है वो तो देश का नाम कर रही है, तो उनको जो सुविधाओं का अभाव है उसकी पूर्ति करवाएंगे। और उसके अलावा उनके जो हमारे समाज में हैं उनको जाके हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे अपील करेंगे। कितने गाँव आते हैं आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में जी 13 गाँव आते हैं। कौन कौन से हैं? बाग होता है जी, शेड़ंग है, पोता है, नौताना है, श्याणा है, खेड़ी है, तलवाना है, ग्यार है, जाड़ली है, उच्चत है, सीवर है, चित्रोली है, गाड़ा है। बहुत से गांव हैं जिनमें काफी समस्याएं भी है। आपने कहा भी अगर आप बनेंगे तो उनकी समस्याओं का निदान करवा पाएंगे। एक सबसे अहम सवाल ये रहेगा, लोगों के बीच आप जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, कैसा कुछ रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है? जी, मैं पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ, बुजुर्गों से मुझे पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। युवा साथियों का मेरे साथ बहुत ही बड़ी टीम साथ में है, युवा साथियों का प्यार मुझे भरपूर मात्रा में मिल रहा है। आने वाले समय में निकटवर्ती समय में बहुत जल्दी वोटिंग डेट भी है वो डिक्लेयर हो चुकी है, चुनाव डालने वाले मतदाता, तो जो आपके वार्ड के जो सम्मानित मतदाता है उनके लिए वोटों को लेकर क्या अपील रहेगी? मैं अपने वार्ड के सभी में वासियों से अपील करता हूं कि आने वाले 30 तारीख को रविवार के दिन रेडियो के निशान के ऊपर अपना बहुमत देकर मुझे विजयी बनाए। मैं उनका सदा आभारी रहूँगा। तो वही हमारे साथ भाई साहब मौजूद रहे, दीपक ठेकेदार जी, काफ़ी समय तक समाज सेवा भी की है और बताया भी आगे आने वाले समय में भी समाज सेवा करेंगे। अगर इस वार्ड की सम्मानित मतदाता, वो सम्मानित जनता, सम्मानित सरदारी को ये लगता है कि भाई आने वाले समय में दीपक ठेकेदार के हाथ में अगर हम अपने जो वार्ड की बागडोर सौंपेंगे, अपने वार्ड से इन्हें जिला पार्षद बनाएंगे, चुन करके हाउस में भेजेंगे और ये हमारी समस्याओं का निदान करेंगे, हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, तो भाई इनके बारे में विचार करें और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा इनके पक्ष में मतदान करें, इनके हाथ मजबूत करें, अपने वार्ड का विकास करवाइए और अपने वार्ड के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए आप खुद भागीदार बनिए। लोकतंत्र का एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाइए और आने वाली जो वोटिंग डेट है उसको 100% मतदान करके
देश के प्रति अपना फर्ज निभाइए। आइए अभी जो युवा है उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि चुनाव को लेकर क्या विचार। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। जा रहे हैं आप भाई साहब के साथ, किस तरह से समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है आने वाले समय में क्या होने वाला है? सबसे पहले तो मेरी तरफ से दर्शकों को राम राम जी। मैं जिस और गांव से हूँ, मेरा नाम सोनू है जी। हम भाई के साथ जुड़े थे आज 3 साल पहले, क्योंकि सबसे बड़ा गौ सेवक था जी। जो कि ना कि कोई चंदा वगैरह लेके अपने गौ सेवा करता था और एक गौ उपचार केंद्र खोल रखा है। और अभी जो भाई ने ये निकाली है रैली, उसमें बढ़िया योगदान मिला है, बड़े बुजुर्गों से सबसे अच्छा आशीर्वाद मिला है और भाई पार जाएगा, जीत हासिल करेगा और भाई समाज सेवा करेगा। हाँ भाई, क्या विचार है चुनाव बारे में? भाई चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो सबकी यही अनुरोध करता हूँ कि अब की बार वोट तरक्की की ओर डालें। तो लगा है सूरज सिंह का भाई की बार है? बिल्कुल भाई का सूरज पार जा रहा है, हमारी पक्की है और तरक्की भी पक्की है। रेडियो बताएंगे। चलो रेडियो बात है, खुल के बात है बताएंगे भाई खुल के। चलो हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। बातेगा रेडियो रेडियो बजेगा भाई। बजाओ भी नंदा रेडियो बजाओ। बनाओ भी भाई जिला बात लिखा है। पता युवा है, युवाओं की यही सोच सकता है, सबसे युवा उम्मीदवार यही है हल्के के अंदर। वार्ड नंबर 6 में तो कोई है ही नहीं, युवाओं के बारे में सोच सकता है। चलो भाई, हाँ भाई बातेगा रेडियो पूरी आवाज में रेडियो बाजेगा, बिल्कुल क्लियर बाजेगा पूरा। चलो भाई भाई रेडियो बातेगा पार्षद बनाएगा भाई। और इसके साथ साथ एक देखो बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों का चोखा ज्ञान है, बुजुर्गों से मिल हैं उनसे बातचीत कर ले हैं। अरे बेटा ना अब राम राम, क्या विचार बताओ? जी समाज में आकर के देखा वोट में तो हमने बहुत सफलताएं के साथ किया। देश यहाँ करके मैंने हिसाब से क्या है कि वोटों का हिसाब बहुत जी। अभी ये लड़का खड़ा हो गया है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे समाज में कुर्तियाँ हैं, शॉर्ट में कंप्लीट हो। शोक में ये है जैसे कम उम्र में है, तो बढ़िया परेशानी है, पढ़ाई लिखाई तो खैर होती है। कुर्तियाँ को मैं शोक में क्या करूँ, आपको मालूम नहीं क्या क्या कमियाँ हमारे समाज में जी। तो मैं सारी कहानी क्या करूँ। हमारे समाज में कुछ कुर्तियाँ हैं, दान दहेज वाली है, और दूसरा जो है लड़कियों के लिए जो स्कूल में जाती है बहुत कम सुविधा मिलती है आने जाने के लिए। हम भी चिंतित हो जाते हैं कि हमारे बच्चे भेज रहे हैं, क्या होगी। ये समस्या है। सरकार वोटों के ने बारे में क्या होता है, वार्ड में जो जनता मतदाता है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, किस तरह से वोट डालेंगे? मतदाता को तो ये करेगा हल, हम तो वोट इसी का देंगे और क्या भाई, हल ये करेगा। चलिए बातचीत की है, बुजुर्गों से बातचीत की है, सुझाव रखे हैं और आचार विचार विमर्श किए हैं। और आने वाले समय में इसी तरह से जो अगला हमारा मेहमान होगा, अगला चाहे वो जिला परिषद का मेंबर हो, चाहे पंचायत समिति का मेंबर हो, चाहे ब्लॉक समिति का मेंबर हो, चाहे सरपंच पद का उम्मीदवार हो, उनसे भी हम मिलेंगे और आपको भी रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए आपका अपना सरल लोकप्रिय न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दे कि आने वाले समय में जो हरियाणा की राजनीति है, जिला परिषद या पंचायत समिति का चुनाव पंचायती राज के होने हैं, उनमें कितना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना कुछ विकास हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।